आज के दौर में देखिए मोबाइल डेटा हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का उतना ही जरूरी हिस्सा बन चुका है जितना जो है बिजली और पानी। सुबह उठते ही सोशल मीडिया आपको काम देता है, काम के जो है ईमेल्स हैं, ऑनलाइन पढ़ाई, डिजिटल पेमेंट, हर चीज़ जो है इंटरनेट पर टिकी हुई। लेकिन अब इसी मोबाइल डेटा को लेकर एक नई बहस शुरू हुई। सवाल ये है कि क्या आने वाले समय में भारत में जो है मोबाइल डेटा इस्तेमाल करना महंगा हो सकता है। अब देखिए हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये भी समझ लीजिए। दरअसल देखिए मोदी सरकार जो है मोबाइल डेटा के इस्तेमाल पर अलग से टैक्स लगाने पर विचार कर रही है। कहा जा रहा है कि इससे एक तरफ सरकार को हजारों करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई हो सकती है, वहीं दूसरी तरफ युवाओं और बच्चों में जो है बढ़ती स्क्रीन एडिक्शन की समस्या को भी जो है काबू करने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन इस प्रस्ताव ने नई बहस जो है वो छेड़ दी है। क्या डेटा पर टैक्स लगाना सही कदम होगा या नहीं, प्रवीण सर समझने की कोशिश करते हैं। सर ये तो बड़ा गंभीर मामला है। कल तक तो हम लोग यही चर्चा करते रहते थे कि हमारा आपका मोबाइल है या दुनिया का जितना मोबाइल है उसको जो है टैरिफ बढ़ने पर जो है दिक्कत होने लगेगी। अब तो कहा जा रहा है कि जो इंटरनेट आप चला रहे हैं, घंटों घंटों चला रहे हैं, उस पर भी टैक्स लगेगा। नहीं देखिए, इस जो पूरी मुहिम है इसके पीछे असल में सरकार की टेलीकॉम कंपनियों से ज़्यादा कमाई का एजेंडा एक तरह से दिखाई देता है यहाँ पे, कि टेलीकॉम सेक्टर से रेवेन्यू की स्ट्रीम को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है और डाइवर्सिफाई किया जा सकता है। इसी को लेके जनवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एक रिव्यू बैठक हुई है टेलीकॉम सेक्टर को लेके, और इसमें इस बात का निर्देश जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को दिया गया है या टेलीकॉम मिनिस्ट्री को दिया गया है कि साहब आप उन तरीक़ों को देखें जहां से कि रेवेन्यू आ सकता है, एक चीज़। उसमें दूसरी एक बड़ी चीज़ जो कही गई है, निर्देश दिया गया, वो ये कि आप ये देखें कि देश में किस तरह से कंस्ट्रक्टिव डेटा यूसेज या पॉजिटिव डेटा यूसेज को बढ़ावा दिया जा सकता है और जो नेगेटिव डेटा यूसेज है उसको डिस्करेज किया जा सकता है। नेगेटिव डेटा यूसेज में क्या आ गया आपका, जैसे कि लोग गेमिंग कर रहे हैं या और किसी तरह के एडिक्शन है जहाँ पे कि आप डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे एडिक्शन लग रहा है, गेम खेल रहे हैं बच्चों में ख़ास तौर पे। तो इसको डिस्करेज करने के लिए और पॉजिटिव उसका डेटा यूसेज पॉजिटिव रहे, उसके लिए सरकार के दिमाग में अब ये बात आ रही है कि क्या यहाँ से कमाई को निकाला जा सकता है, क्या यहाँ से कमाई की जा सकती है। इसके निर्देश जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को दिए गए हैं कि वो इस पूरे मसले को विशाल एग्जामिन करें जी। अब अगर ये होता है तो सीधे तौर पर यह है कि आपका जो जितना आप डेटा यूज़ कर रहे हैं, अगर आप ज़्यादा डेटा यूज़ कर रहे हैं तो आपको उस पर एक टैक्स सरकार को देना पड़ सकता है। तो यहाँ से सरकार के पास एक नई कमाई का जो है साधन, और कमाई अगर हुई तो तगड़ी सरकार कमाई यहाँ से ले सकती है। जी मेरे पास डेटा है सर, सरकार को कितनी कमाई हो सकती है ये हम बता देते हैं। देखिए एक तो जैसा कि सर ने कहा कि भारत में जो है मोबाइल डेटा का इस्तेमाल बहुत तेज़ी से बढ़ा है। फाइनेंशियल ईयर 2025 की बात की जाए तो देश में लगभग जो है 229 यानी 229 अरब जो है जीबी डेटा का इस्तेमाल हुआ। अगर मान लें कि ₹1 प्रति जीबी टैक्स लगाया जाए तो सरकार को लगभग 22,900 करोड़ रुपए की जो है अतिरिक्त कमाई हो सकती है। सर ये तो बड़ी कमाई की बात हो रही है। कल ही हम लोगों ने जो है मनी सेंटर में बात की थी कि जो है 19,000 करोड़ रुपए जो है बैंक बैलेंस जो है मिनिमम बैंक बैलेंस की वजह से सर बैंकों ने कमाई कर ली। उस डेटा को आप बड़ा अच्छे तरीके से बता देते हैं कि विशाल 19,000 करोड़, ये भी बड़ा अच्छा डेटा है। 22,900 करोड़ एग्जैक्टली एक साल का ₹1 जीबी का अगर सरकार चार्ज आपसे लेती है, पर जीबी यूसेज का चार्ज अगर सरकार वसूलने लगे आपसे और ₹1 ले, तो ये तगड़ा 22,900 करोड़ रुपए, जो 229 बिलियन जीबी भारत में, और चूँकि भारत दुनिया के सबसे ज़्यादा डेटा कंजम्पशन वाले देशों में जो है शुमार होता है, तो इस लिहाज से ये बड़ी चीज़ है। अभी सरकार की कमाई अगर आप देखेंगे टेलीकॉम सेक्टर से, तो एक तो लाइसेंस फीस आपसे ली जाती है, एक आप स्पेक्ट्रम की जब ऑक्शनिंग सरकार करती है, बहुत टाइम से नहीं हुआ, तो जो ऑक्शन करती है उस ऑक्शन में एक मुश्त रकम मिलती है। उसके अलावा सरकार स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज लेती है, तो जिन दोनों चीज़ों को मिलकर लाइसेंस फी और एसयूसी को मिलाकर आपका एजीआर का कंपोनेंट बनता है। इसके अलावा जो आप रिचार्ज कराते हैं उस पर 18% का जीएसटी सरकार कंज्यूमर से सीधा वसूलती है। अब सरकार को लग रहा है कि यार इन सब के, और चूंकि एजीआर का मसला लगातार चल रहा है जिस पर कि एयरटेल और वोडाफोन दोनों, वोडाफोन चूंकि कोर्ट में केस जीत भी आई और सरकार से राहत भी पा गई, जिसमें माना जा रहा है कि लगभग 27,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट वोडाफोन आइडिया को मिल सकता है, यानी सरकार के खजाने को 27,000 करोड़ रुपए की एक तरह से अगर कहें तो वो चोट लग सकती है। एयरटेल इसी मसले को लेकर कोर्ट का रुख करने वाली है। तो सरकार हो सकता है ये सोच रही हो कि साहब
एक जो झटका एजीआर बकाये पे हमको लग सकता है, कैलकुलेशन को लेके, मैथमेटिकल एरर को लेके ये जो बातें आ रही हैं, तो क्यों ना नया तरीका निकाला जाए। और इसीलिए डीओटी को 30 सितंबर तक का टाइम दिया गया है कि 30 सितंबर तक आप इस मामले को एग्जामिन करके पूरी रिपोर्ट दीजिए कि क्या ये फीजिबल है। हालांकि बहुत सारे जो जानकार हैं वो ये मानते हैं कि ये इस तरह का शुल्क या टैक्स लगाना डेटा यूसेज पे वो आसान सरकार के लिए विशाल नहीं होगा। तकनीकी रूप से इसको जो है लागू करना वो बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल, ऐसे कहा जा रहा है कि इंटरनेट महंगा भी हो सकता है। भारत की बिल्कुल महंगा होगा, इंटरनेट तो महंगा, अगर आप पे चार्ज लगेगा तो डेफिनेटली इंटरनेट महंगा होगा जी, और भारत की जो है डिजिटल इकोनॉमी और स्टार्टअप्स को भी कहा जा रहा है कि इससे नुकसान हो सकता है। और जैसा कि आपने कहा सर कि पहले ही यूजर्स पर जो है अच्छी खासी मार पड़ रही है, रिचार्ज करते हैं उस पर भी 18% जो है जीएसटी, पिछले साल भी बढ़ोतरी हुई थी, इस साल भी कहा जा रहा है कि जो है आरपू बढ़ाने की आड़ में जो है हम कीमतें बढ़ाएंगे। तो अलग से अगर डेटा पर टैक्स लगा सर तो और तो महंगाई की मार पड़ने वाली है ही। लेकिन इसी बीच चलिए सर इस बैठक में और क्या क्या और अहम फैसले हुए हैं उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। बड़ा फेवरेट टॉपिक है सर, सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल में जो है कहा जा रहा है कि कर्मचारियों की संख्या कम करने की योजना है। कुछ दिन पहले अगर आप जो है हमारे रेगुलर व्यूअर होंगे तो बीएसएनएल की कहानी हम लोगों ने की थी सर, वहाँ दिक्कत जो है और बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आफ्टर 78,000 लोगों को जो है वीआरएस देने के बाद अब कहा जा रहा है कि और कमी करने की ज़रूरत है। नहीं, बिल्कुल 54,000 से ज़्यादा एम्प्लॉय अभी भी बीएसएनएल के पास हैं। बीएसएनएल को एफिशिएंट बनाने के लिए सरकार अपनी तरफ से, देखिए जब हम उस मसले पर भी बात कर रहे थे बीएसएनएल की, हमने तब भी इस बात को बार बार कहा था कि सरकार दरअसल अपनी तरफ से कम इस डिस्पेंसेशन में या मौजूदा सरकार में इस बात की लगातार कोशिश हो रही कि बीएसएनएल को किस तरह से एफिशिएंट बनाया जा सके, बीएसएनएल को किस तरह से पूरा का पूरा जो युद्ध का मैदान है, जंग का मैदान है, उसमें एक योद्धा या इसमें एक खिलाड़ी के तौर पर लेकर आया जा सके, पेश किया जा सके। और इसीलिए उसकी एफिशिएंसी बढ़ाई जा रही, इसीलिए कोशिश की जा रही कि 4G 5G ब्रॉडबैंड सर्विसेज इसमें बीएसएनएल की बहाली हो। लेकिन बीएसएनएल का जो कॉरपोरेट स्ट्रक्चर है दरअसल वो इतना लचर और इतना सुस्त और ढीला है कि वहाँ से उसको रिवाइव कराने में सरकार को मशक्कत करनी पड़ रही है। और उस पर एक बड़ा फैक्टर जो है, जो हमने तब भी डिस्कस किया था, वो है बीएसएनएल के कर्मचारियों की भारी भरकम तादाद, जिसकी वजह से जो रेवेन्यू बीएसएनएल को आता है उसका तकरीबन 30% हिस्सा सैलरी और बाकी के जो कर्मचारियों के जो उनके पर्क्स हैं या बाकी के जो भत्ते हैं वहाँ चला जाता है। 30% आपके रेवेन्यू का हिस्सा अगर एम्प्लॉय कॉस्ट में चला गया तो फिर कंपनी के पास अपने केपेक्स के लिए पैसा दरअसल बचता नहीं। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है सर, आप उसका कंपैरिजन कर रहे थे प्राइवेट सेक्टर से। बिल्कुल, उनका 6 से 7% है। प्राइवेट कंपनियों का एम्प्लॉय कॉस्ट 6 से 7% है, आपका 30% है। आप लगा लीजिए 3-4 गुना ज़्यादा जो है आपका बैठ रहा है यहाँ पे। प्लस ऐसी घटनाएं जो सामने आ जाती हैं कि जब कहा जाता है कि 30-30 लोग, 50-50 लोग का आमला जो है। एग्जैक्टली। चलिए सर, अब इस बैठक में और क्या क्या अहम मुद्दे पर जो चर्चा हुई वो भी समझ लेते हैं। टेलीकॉम उपकरणों का जो है लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना, ये एक बड़ा मसला था। और दूसरी बात है जो प्रवीण सर से मैं समझने की कोशिश करूंगा सर, कि समुद्र के नीचे बिछी जो अंडर सी इंटरनेट केबल से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको मजबूत करने की बात कही जा रही है सर। इस कहानी को मैं सीधे ले चलूँगा ईरान इजराइल वॉर के क्षेत्र में। जैसा कि आपसे न्यूज़ रूम में चर्चा भी हो रही थी, आप कह रहे थे कि विशाल आज की ताज़ा खबर है कि अंडर द सी जो केबल्स हैं उनको जो है बहुत नुकसान पहुंचा है और इंटरनेट कनेक्टिविटी को लेकर जो है अब थोड़ी सी जो है दिक्कत आ सकती है। क्या है ये खबर और इसको लेकर क्या ये फैसला लिया गया? नहीं, बिल्कुल, देखिए ये तो मीटिंग हुई थी 7 जनवरी को, जब लड़ाई शुरू नहीं हुई थी, तो तब उस मीटिंग में ही टेलीकॉम सेक्टर की जो रिव्यू मीटिंग है उसमें ही इस बात को पे जोर दिया गया था कि साहब जो अंडर सी जो आपकी जो केबल्स जा रही हैं, जो कनेक्ट करती हैं, दरअसल डेटा के ट्रांसफ़र का जो जरिया है, ऑप्टिकल फाइबर की जो केबल समुद्र में पड़ी हुई हैं, तो उनको किस तरह से स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, वहाँ पे मेंटेनेंस किस तरह से, उनका मरम्मत किस तरह से हो सकती है, इन सब तमाम चीज़ों को लेके। लेकिन अब जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की एक तरह से लड़ाई या जो ईरान इजराइल और अमेरिका की जो एक जंग छिड़ी हुई है, उसमें सबसे बड़ा खतरा इस बात का पैदा हो गया है कि जो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल रही हैं, वहाँ अगर डैमेज हुआ तो भारत के लिए इसका बड़ा असर हो सकता है। आप ये समझिए कि इंटरनेट स्लो होने से लेके ग्लोबल जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं वहाँ तक इसके असर दिखाई दे सकते हैं। तो आप कहना चाहते हैं कि आफ्टर गैस, पेट्रोल, डीजल, अब इंटरनेट पर आफत आने वाली? बिल्कुल, भारत का जो डेटा
ट्रांसफ़र करना या इंटरनेट का जो कनेक्टिविटी है सीज के थ्रू, केबल्स के थ्रू, उसका 95% हिस्सा दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। अरे तो अब केवल ऐसा ही नहीं कि साहब तेल और आपकी गैस ही वहाँ से आ रही थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना क्रिटिकल है भारत की इकोनॉमी के लिए कि वहाँ से आपका जो पूरा का पूरा जो डेटा कनेक्टिविटी है या इंटरनेट है, वो सब अब खतरे में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारा आपका लैपटॉप या हमारा आपका ब्रॉडबैंड और मोबाइल से चलने वाला जो इंटरनेट है, वो सब दरअसल यहाँ पे खतरे में विशाल आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्लाउड कंप्यूटिंग हो गई, एआई रिलेटेड प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं, एआई इंफ्रा जो है, डेटा सेंटर्स का जो इंफ्रा है, इससे जुड़े हुए जितने प्रोजेक्ट्स हैं, ये सब के सब अगर, और एक और चीज़ है इसमें, यहाँ से भारत का जितना भी जो डेटा ट्रांसफ़र और या इंटरनेट का जो पूरा हिसाब किताब है, वो दरअसल समुद्र में जो केबल्स का जो नेटवर्क है या सिस्टम्स हैं, वो 10-12 केबल्स के सिस्टम्स पे टिका हुआ है। और उसमें 1 या 2 केबल भी अगर आपकी डैमेज होती हैं, तो पूरे के पूरा जो इंटरनेट है, वो पूरी की पूरी गतिविधि में गड़बड़ी पैदा हो सकती है यहाँ पे।